अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अमर बिन आबासा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बिमा उर्सिल के लिए कोई प्यार नहीं, इस दिल में ये ईमान वाले की मोहब्बत है या अल्लाह की मोहब्बत है? हाँ, जो इन मक्का वालों से मैं नरम सलूक रखता हूँ, इन्नहुम आलू अबी, वो मेरे बाप के खानदान वाले, बाप के खानदान की वजह से मैं उनसे नरमी वाला सलूक करता हूं। मैं और आप देखे, हमारे रिश्तेदार तो मुसलमान हैं, नमाजें पढ़ने वाले, फिर भी हम उनसे कैसा सलूक कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रेशमी कमीज आई, आपने वो कमीज जनाब उमर फारूक को दे दी। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उसको पकड़ के खड़े, अर्ज करते अल्लाह के हबीब, ये रेशम और मर्दाना सूट है, दूसरी तरफ आप इसको मर्दों पे हराम कहते हैं, और आप कहते हैं ये लिबास, ऐसा लिबास वो पहनते हैं जिनका आखिरत में हिस्सा नहीं होता। अल्लाह के हबीब, वो कमीज आप मुझे दे रहे। सहीह बुखारी में आपने फरमाया, उमर मैंने कौन सा आपको इसलिए दी है कि आप खुद पहने, कोई और फायदा उठा। जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, सुनो सुनो, हम कहते हैं हर दोस्त को फायदा दिया जा सकता है, हर मोहल्लेदार को फायदा दे सकते हैं, लेकिन खूनी रिश्तेदार को नहीं। इसको तो वहां मारो जहां इसको पानी भी ना मिले। शरीक का बरादरी हिंदू यहां से चला गया, लेकिन अपने गंदे जरासीम छोड़ गए। हमने फायदा पहुंचाने के लिए न कारी छोड़ा, न मौलवी छोड़ा, न कोई दोस्त छोड़ा, न कोई यार छोड़ा, हर एक को दिए, नहीं दिया तो करीबी रिश्तेदार को नहीं दिया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत की थी, जनाब उमर का बेटा बताता है कि मेरे बाबा ने फिर स्पेशल एक बंदे को तैयार किया कि ये रेशमी कमीज ले जाओ, मक्का में मेरा काफर भाई रहता है, मेरे काफर भाई को जाके मेरी तरफ से तोहफा दे दे। जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने तोहफा किसको दिया? अपने भाई को। भाई कौन है? काफर है। मेरे साहब, रिश्तेदारों को भी नवाजना सीखा कर, हर एक की खुशी गमी तुझे दिखाई देती है और तू बोलता है, लेकिन अपनों की खुशी में जब तू कांटे ना बखेरे तुझे सुकून नहीं आता। तू कहता मैंने नहीं जाना, सब जाते हैं तो चले जाए, शादी तो हो ही जाती, खुशी का वक्त तो गुजर ही जाए, लेकिन साहब ऐसे मौके नहीं गंवाते, कहीं ऐसा ना हो घर उजड़ ना जाए। इधर कई हमने हीरो से जीरो होते देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुखारी शरीफ में, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहू फी असरिही। जो आदमी दो चीजें पसंद करता है, एक अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, और दूसरा अल्लाह उसको वाफर रिज़्क़ अता करे। ये दो चीजें ऐसी हैं फितरती तौर पे हर बंदा पसंद करता है।
कोई भी गुर्बत को पसंद नहीं करता, कोई भी बीमारी को पसंद नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपने घरों को दो चीजों से पाक करना चाहता है, एक बीमारी खत्म हो जाए, दूसरी गुर्बत खत्म हो जाए, कर्जे उतर जाए। मेरे हबीब फरमाते एक काम वो करे, दोनों अल्लाह करे। अल्लाह के हबीब एक काम करे, आपने फरमाया फल यसिल राहिम, वो रिश्तेदारी मिलाना शुरू कर। माँ के खानदान का ख्याल करे, बाप के खानदान का ख्याल करे, रिश्तेदारी का ख्याल वो करे। अल्लाह पाक उसके घर को बीमारियों से भी पाक कर देगा, गुर्बतों से भी पाक कर देगा। रिश्तेदारी मिलाना किसको कहते हैं? आगे बुखारी शरीफ में आपने इसका माना समझाया है। आप फरमाते लई सलवासिलु बिल मुकाफी, रिश्तेदारी मिलाना ये नहीं है जो आपसे रिश्तेदारी मिलाता है आप उससे मिला। खैर हमारे यहां तो यही चलता है, जी को जी का निसाब, जो मुझे सलाम ले लेगा मैं भी जवाब दे लूंगा। जो एक दफा मुझसे सलाम नहीं लेना चाहता मैं 10 दफा नहीं लेना चाहता। हम तो इसको रिश्तेदारी कहते हैं, लेकिन मेरे हबीब कहते हैं ये रिश्तेदारी मिलाना है। अल्लाह के हबीब रिश्तेदारी मिलाना क्या है? आप फरमाते इदा कुतियात वसलहा, जब आपका रिश्तेदार ताल्लुक काटने में लगा रहे, रिश्तेदारी तोड़ने में लगा रहे, वो कह रहे तेरा मेरा जीना मरना खत्म हो गया, तुम मर गए मैं नहीं आऊंगा, मैं मर गया तुम ना, वो जीना मरना खत्म कर रहे, फिर भी आप तो फिर तहफ लेकर उसके पास जाए। गलती उसकी है, माफी आप मांगे, वो तोड़ने में लगा रहे, आप जोड़ने में लगे रहे। मेरे हबीब फरमाते हैं ये रिश्तेदारी मिलाना ऐसा है जिससे बीमारियां भी खत्म होती हैं, गुर्बतें भी खत्म होती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली पाक को जो वसीयत की थी, जनाब अली पाक के घर में कौन थी? आपकी बेटी थी। और एक बाप जानता है उसको अपनी बेटियों के घरों की कितनी फिक्र होती है। और आपने क्या कहा? ओ अली, अगर दुनिया की जिंदगी चैन से गुजारना चाहते हो 3 नसीहतें पल्ले से बांध लो। सिल मन कता का, अली जो रिश्तेदार तुझसे ताल्लुक काटने की कोशिश करे, तूने नहीं काटी, तूने जोड़ना है। आतिमन हारा का, अगर कोई रिश्तेदार तेरे काम नहीं आता, उसको मुश्किल पेश आ जाए तो तूने उसके काम आना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना रिश्तेदारों को नहीं देते। तीसरी नसीहत आपने क्या फरमाई? वाह अम्मन ज़लमा, अली तेरी रिश्तेदारी को फरिश्तों से नहीं, तेरी रिश्तेदारी इंसानों से। कभी किसी रिश्तेदार से गलती हो जाए, ज्यादती हो जाए, वाह अम्मन ज़लमा का, तूने अपने रिश्तेदारों को माफ कर रहा है। बाकियों को जो माफ कर देते हो, दोस्तों को माफ कर देते हो, क्लास फेलोज को माफ कर देते हो, जिनसे तनख्वाह लेते हो उनकी कौड़ी कसैड़ी सारी बर्दाश्त करके माफ कर देते हो, और सबके लिए दरवाजे खोलते हो। मेरे और आपके महबूब पैगंबर की मोहब्बत में आके रिश्तेदारों के लिए भी मुआफी के दरवाजे खोलो। कौन सी उनसे गलती हो गई कि हम कहते हैं जी वो तो मुआफी के काबिल ही नहीं? क्या जुल्म हुआ है? क्या हम में से किसी पे जुल्म यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा हो गए? यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जुल्म करने वाले कौन थे? सगे भाई थे, अपना खून था, मार मार के कुएं में फेंकने वाले सगे भाई थे साहब। अभी भी उनके गुस्से की प्यास खत्म नहीं हुई। अगले दिन आए, देखा एक काफले वालों ने निकाला हुआ है, दूर से ही गुस्से में आ गए, ये हमारा गंदा भागा हुआ गुलाम तुम्हारे आता है, ऐसा गुलाम हमें नहीं चाहिए, हमें पैसे दो, ये गुलाम तुम खरीदो। अपने सगे भाई को चंद खोटे सिक्कों की खातिर बेच दिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र को भी सलाम पेश की। पूरी तारीख पढ़िए, कोई एक भी ऐसा बताओ जिसको अल्लाह ने दुनिया में इज्जत दी हो और इसके रिश्तेदारों ने उससे अच्छा सलूक किया। साहब मैं तो अर्ज करता हूं
जिसको अल्लाह दुनिया में इज्जत देना चाहे उसको अल्लाह रिश्तेदारी के बारे में आजमाता है। रिश्तेदार को इससे अच्छा सलूक नहीं करते, अल्लाह देखता है अब ये क्या करता है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बर्दाश्त देखिए, भाई बेच रहे हैं, काफले वालों को ये भी नहीं बोला कि मुझे बेचने वाले मेरे भाई, बर्दाश्त कर गए, सब्र कर गए। औरों को बर्दाश्त करने वालों, पुलिस वालों को बर्दाश्त करने वालों, गांव के वडेरों को बर्दाश्त करने वालों, अपने रिश्तेदारों को भी बर्दाश्त करो। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मंडियों में बिकते रहे, अल्लाह ने शाही घर में पहुंचा दिया, जवान हो गए। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतने सालों में भी किसी के सामने अपने भाइयों का शिकवा भी नहीं किया था। हम सारे काम करने के बाद कहते हैं मेरा तो सबर ही है, लेकिन देख सबर कैसा होता है, वो भी शहंशाह है, आजमाता है तो कमाल ही करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शाही घर से निकलवा के जेल में बंद करवा दिया। जब जेल की दुख भरी जिंदगी शुरू होती है फिर इंसान को बड़ी दास्तानें याद आती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भी कई साल गुजर गए और कई सालों में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी के सामने अपने भाइयों का शिकवा भी नहीं किया था। वो तो 5 मिनट किसी के पास बैठ जाए तो लेने लगा देते हैं, चचा यूं कर रहा है, मामू यूं कर रहा है, खाला यूं कर रही है, फुप्पो यूं कर रही है, तेरे पास तो बड़ी दास्तानें, लेकिन देख फिर मुझे रह रह के अपने हबीब का फरमान याद आ रहा है कि रिश्तेदारी वाला मामला लोगों ऐसा है जिसकी सजा भी अल्लाह दुनिया में नकद देता है और इसकी सजा भी अल्लाह दुनिया में नकद देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्होंने इतना लंबा सब्र किया, बर्दाश्त किया, फिर अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाना से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया था। अपनी औलाद का बुरा मत कीजिए, अपनी औलाद को रिश्तेदारों की दुश्मनी मत सिखाइए, बर्दाश्त सिखाइए, सब्र सिखाइए, वगरना घर उजड़ जाते हैं। देख वो भाई जो बेच के खुश थे कि हमने अपने भैया को बाबा की आंखों से जुदा कर दिए, लेकिन साहेब इब्लीस शैतान की दिखाई हुई जन्नत जन्नत नहीं होती, वो बाग नहीं होता, वो तबाही होती है। ऐसे नहीं लोग अपने यतीम भतीजों का खून कर देते, अपने भाइयों का भी खून कर देते, उनको इब्लीस जन्नत दिखा रहा होता है, लेकिन साहेब इब्लीस की जन्नत जन्नत नहीं होती। देख अपने रिश्तेदारों से इंसान केस कैसे जीत जाता है। वकील तुझे धोखा देता है कि तू केस जीत गया। साहेब रिश्तेदारों से बंदा केस नहीं जीतता, हकीकत में जीता हुआ केस बंदा हार जाता है। भाई तो उस वक्त बड़े खुश थे, लेकिन पता उस वक्त चला जब घर का आटा भी खत्म हो गया। रिश्तेदारी वाला मामला ऐसा है, अगर पैगंबर के घर में भी रिश्तेदारों पे जुल्म पाया जाए तो अल्लाह अजाब दुनिया में नकद पैगंबर के घर में उतार देता है, उसके घर का भी आटा साहब खत्म हो जाता है। यकूब अलैहिस्सलाम को किसी ने बताया मिस्र का एक नया बादशाह बना है, बड़ा सखी है, वो तो सवालियों को भी खाली नहीं उठाता। बेटों को बुला लिया, बेटो मैंने सुना है मिस्र का एक नया बादशाह बना है, वो सवालियों को भी खाली नहीं लुटाता। हमको मांगने वाले तो नहीं है, पैसे ले जाओ, पैसों से खरीद के लाओ गल्ला। अब बच्चे भूख की वजह से बिलकते हैं, पत्ते खाते हैं, बच्चों का बिलकना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जाओ जो तुम्हारे पास पैसे हैं जाके गल्ला लेकर आओ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुनो सुनो आरजी, कुर्सियां थामने वालों, इज्जत पाने वालों, देख इज्जत किसे कहते हैं और इंसानियत किसे कहते हैं। कुरान कहता है इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मिस्र का बादशाह कौन है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो मेरे भाई,
मुझे मार मार के कुएं में फेंकने आ, हमें तो थोड़ी सी इज्जत मिल जाए हम औकात से बाहर हो जाते हैं। रिश्तेदारों को पहचानते नहीं, रिश्तेदार क्या बाप को नहीं पहचानता आज का नौजवान, और कहते हैं बाबा इनके सामने मेरा तारुफ न कराना कि मैं तेरा बेटा हूं, मेरी तौहीन होती है, ये इज्जत का आलम है। लेकिन कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखते ही पहचान लिया, मुझे मार मार के कुएं में फेंकने वाले आ गए, गुलाम बना के बेचने वाले आ गए, और ईद का जवाब पत्थर से देने वालों। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को क्या कहा, चाहते एक एक थप्पड़ का बदला ले सकते थे, लेकिन ईद का जवाब पत्थर से हुआ तो क्या हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मुलाजमों को कहा ये शाही मेहमान आए हैं, इनकी शाही मेहमान नवाजी कीजिए, शाही मेहमान नवाजी की गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इनके बोरिए गले से भर दो, पैसे लेके आए, कहा बादशाह सलामत, ये सोने के चांदी के सिक्के लेकर आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम देख के रो पड़े, ये वो सिक्के हैं जिनकी खातिर इन्होंने अपने भाई को भेज दिया था। रोते हुए कहते हैं पैसे भी वापस कर दो, हमने इन पैसों को क्या करना है। घर गए, बाबा को कहते बाबा वो बादशाह वाकई बड़ा सखी है, देख उसने हमें गल्ला भी वापस दिया है और उसने हमें पैसे भी वापस कर दिए। फिर आए, फिर गल्ला दिया, फिर आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा जानते हो तुम्हारा कोई भाई यूसुफ भी था, तुम उससे क्या सलूक करते थे। अब आंख खुली, यूसुफ और कब की दास्तान काट गए, कहने लगे आई नकल अंत यूसुफ, कहीं आप यूसुफ ही तो नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितना सादा तारुफ किया, आना यूसुफ। अलकाबात लगाने वालों अपने नामों के साथ चार चार अलकाबात न लगे। आज का नौजवान नाराज हो जाता है, लेकिन देख यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितना सादा तारुफ, आना यूसुफ, भाई के लिए तू भाई ही रहता है, तू जिधर भी चला जाए, जितनी मर्जी ऊंची पोस्ट में चला जाए, रिश्तेदारों के लिए तू रिश्तेदार ही रहता है, बाप के लिए तू बेटा ही रहता है, बहनों के लिए तू भाई ही रहता है, भाइयों के लिए तू भाई ही रहता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, आना यूसुफ, मैं यूसुफ ही हूं और ये मेरा भाई है। भाई कांप गए, यूसुफ मिस्र का बादशाह आज तो फिर हमसे चुन चुन के बदले लेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा भाई डर गए, सहम गए, फौरन बोले है मेरे भाइयों तुम्हारे जुल्म की दास्तान तो बहुत लंबी है, तुमने मुझे रुलाया, तुमने मेरे बाप को इतना रुलाया, उनकी आंखें सफेद हो गई, लेकिन फिर भी तुम मेरे भाई हो। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, डरो नहीं, तुमसे कोई बदला नहीं, यगफिरुल्लाहु लकुम, मैंने माफ कर दिया है, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। साहेब जिसने भी दुनिया में इज्जत पाई है उसके रिश्तेदारों ने उससे ऐसा ही सलूक किया है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम से बढ़ के तो इज्जत वाला कोई नहीं आया। आपको पत्थर मारने वाले आपके कुरैशी थे, आपके सर की कीमत लगाने वाले आपके कुरैशी थे, मक्का से निकलने पे मजबूर करने वाले आपके कुरैशी थे। जनाबे सिद्दीक कहते हैं आपकी निगाह बैतुल्लाह पे पड़ रही है और आंखें बरस रही है, रोते हुए आप कह रहे हैं अल्लाह के घर दिल नहीं चाहता मैं तुझे छोड़ के कहीं और चला जाऊं, लेकिन क्या करूं मेरे रिश्तेदार मुझे रहने नहीं दे रहे, अब तो मेरे सर की भी कीमत लग गई है। मैंने तुझ में बचपना गुजारा है, जवानी गुजारी है, 50 साल मैंने गुजारे हैं। अगर मेरी कौम के लोग, मेरी बरादरी के लोग मेरा खून मुझे निकलने पे मजबूर न करते मैं कभी ना निकलता। रोते हुए निकलता। चंद सालों के बाद फातिहाना हैसियत से मेरे हबीब मक्का में आ रहे हैं। देख मेरे हबीब अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े और सामने सारे कैदी बन के बैठे हुए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ से बात शुरू की और आपने क्या फरमाया, ओ मक्का वालों तुम्हारे जुल्म की सारी दास्तानें मुझे याद है, अब तुम बोलो मैं तुम्हें जज बनाता हूं, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक होना चाहिए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं
दो तीन सरदार बोले, पगड़ियों वाले उठे, बोलते हुए कहते हैं आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, आपसे करम की अपील है। उन्होंने करम की बात की, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए आप कहते हैं, ओ मक्का वालों, मेरी और तुम्हारी मिसाल मेरे भाई यूसुफ की तरह है। जुल्म में तुमने अखीर कर दी, कसर यूसुफ के भाइयों ने भी नहीं छोड़ी थी। आज फिर भी मैं तुम्हें वही जवाब देता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को जवाब दिया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। मक्का वालों, आज तुमसे कोई बदला नहीं, सारे खून माफ है, बिलाल का तपते हुए अंगारों पे लिटाना भी माफ है, मेरी बेटी तक को शहीद करना भी तुम्हें माफ है, मैंने माफ कर दिया है। यगफिरुल्लाहु लकुम, तुम इस्लाम कबूल करो, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने माफी का ऐलान किया। देख, तलवारों से लड़ने वाले थे, जिहाद करने वाले थे, इतने मैदान जीत चुके थे, लेकिन मेरे हबीब की करीबी और रहीमी का आलम यह है, आपने माफी का ऐलान किया। जितने मक्का के लोग थे सारे कलिमा पढ़ के मुसलमान हो। इसलिए मेरे साहिब, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमें मुआफी का दर्स देते हैं। आप फरमाते हैं, मुआफ करने से मुझसे कसम ले लो, मां नक़सत, जो आदमी मुआफ करता है किसी को, उसकी इज्जत में कमी नहीं आती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ करने वाले की इज्जत को बुलंद कर देता है। औरों को जहां मुआफ करते हैं वहां अपने रिश्तेदारों को माफ कीजिए। दो खानदान आपस में मिल रहे, इनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक इनमें मोहब्बत प्यार की फिजा कायम फरमाए। और पीछे जो कमियां कुताहियां हम सब की रिश्तेदारों के मामले में रह गई, अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको माफ फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।